प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना खत्म होने को है और भारत भर में बारिश में डेफिशिएंसी अभी भी बनी हुई है। अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य ही ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और दक्षिण भारत के बाकी जगहों पर बारिश में बहुत ज़्यादा कमी है। मैप में यहाँ देखिए, लद्दाख में -71% वर्षा हुई है, जहाँ पर बहुत कम बारिश वैसे भी होती है। लद्दाख को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडा रेगिस्तान। तो यहाँ पर फिलहाल बारिश बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ कमी 71% की है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर लगभग 231 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, मात्र 34 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 12 मिलीमीटर बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 93% कम है और ये 162 मिलीमीटर की तुलना में है। पंजाब की बात करें तो 35 मिलीमीटर बारिश होती है, 98% की डेफिशिएंसी है। माइनस नहीं, मैं कह सकता हूँ यहाँ शून्य -98% बारिश हुई है, जो कि 0.8 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई 35 की जगह पर। इसके बाद अगर हम हरियाणा की स्थिति देखें, 96% की कमी है, 90% कम है उत्तराखंड में। दिल्ली में 99% की डेफिशिएंसी है। आप अंदाज़ा लगाइए बारिश कितनी होती है। प्री मानसून सीजन, भारत में मानसून के पहले वाला सीज़न और मानसून के बाद वाला सीज़न दोनों का जो दोनों के कुछ महीने होते हैं, जिसमें अक्टूबर और नवंबर, और साथ ही साथ प्री मानसून के ये अप्रैल और मार्च और अप्रैल के, इनमें काफ़ी ठीक ठाक बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश में बहुत कमी रही है। राजस्थान में देखिए 69% की कमी है, उत्तर प्रदेश में 99% की कमी है और गुजरात में 98% की, मध्य प्रदेश में 81% कम वर्षा हुई है, 63% कम महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में कई स्पेल आए हैं बारिश के, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और दक्षिणी कोंकण गोवा में ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेफिशिएंसी थोड़ा सा बेहतर है काफ़ी राज्यों की तुलना में। 54% की डेफिशिएंसी छत्तीसगढ़ में है, 74% कम वर्षा हुई है ओडिशा में, झारखंड में 90% कम है, 66% कम है बिहार में, पश्चिम बंगाल में 30% की कमी है, इधर तेलंगाना में 79% की कमी है। साउथ इंडिया में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तो फिलहाल सामान्य से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य ऐसे हैं जहां पर यहाँ कमी है। 79% की कमी तेलंगाना में और 70% की कमी है आंध्र प्रदेश में। लक्षद्वीप में 17% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 17% की अधिकता है यहाँ पर, और बारिश यहाँ जितनी होती है उससे ज़्यादा हुई है। पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा स्पेल यहाँ पर देखने को मिला। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यहाँ पर 147% की अधिकता बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए, सिक्किम में 47% की अधिकता है, असम में 57, मेघालय में 93% ज़्यादा बारिश हुई है, लगभग दोगुनी बारिश हुई है, और अरुणाचल प्रदेश में 8% की अधिकता है। नागालैंड में भी 7% की कमी है, लेकिन सामान्य के आसपास है, और मणिपुर में 1% ज़्यादा वर्षा हुई है। मिजोरम, त्रिपुरा, ये दोनों राज्य यहाँ पर डेफिशिएंट हैं, 67% यहाँ पर कम है मिजोरम में, और मणिपुर में 59% की कमी है। तो ये स्थिति अब तक रही है। और अब आइए जानते हैं अगले 3 दिन यानी 25, 26 और 27 अप्रैल प्री मानसून सीजन 2022 के दूसरे महीने का आखिरी समय किस तरह का मौसम रहने वाला है, इसकी बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर इस समय एक WD बना हुआ है, और मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल की, अरेबियन सी की तरफ से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं हायर लेवल पर, जिसकी वजह से उम्मीद कर सकते हैं उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा हम उम्मीद कर सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की। और यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में अभी जिस तरह के स्पेल नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का WD का इन्फ्लुएंस है, जितनी उसकी इंटेंसिटी है, उसके आधार पर ये भी उम्मीद करें अगर हम कि आने वाले दिनों में और भी WD एक के बाद एक सीरीज़ में आते रहेंगे, तो उसके बावजूद ये जो कमी है, डेफिशिएंसी है इन पर्वतीय इलाकों में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कमी है वो बहुत अधिक है, और जिस तरह की इंटेंसिटी वर्तमान WD की है, वो सामान्य वर्षा जितनी डेली होती है उतनी भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद करना बहुत ही नाकाफ़ी है, कह सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में आज वर्षा हो सकती है, और गुजरात तथा राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी शुष्क। उत्तर प्रदेश के बाकी सेंट्रल और पूर्वी इलाकों में, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी ओडिशा और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की और उत्तरी दिशा की हवाएं लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। दक्षिण भारत में सिर्फ कोस्टल पार्ट्स में, तटीय कर्नाटक, केरल, इन भागों में ठीक ठाक बारिश होगी। इंटीरियर पार्ट्स, चाहे वो कर्नाटक का हो, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में बहुत रेयर एक्टिविटी होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं आप। पूर्वोत्तर भारत में भी
अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर मौसमी हलचल काफ़ी कम हो चुकी है। ये तो रही 25 अप्रैल की स्थिति। 26 अप्रैल की बात करें तो उत्तर भारत से WD आगे निकल जाएगा और इस वजह से पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ड्राई वेदर फिर से शुरू हो जाएगा और इसके कारण जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर सिस्टम के आगे जाने से एक्सपेक्टेड रहेगी और गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। प्लेन्स में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा मौसम और टेम्परेचर ऊपर जाएंगे। यहाँ पर फिर से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल सभी जगहों पर ड्राई वेदर, गर्म हवाएं, हॉट और ड्राई वेदर की वजह से यहाँ लू का प्रकोप लगातार चरम पर रहेगा। महाराष्ट्र में अगर देखें तो नीचे जाएंगी गतिविधियां। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में सीमित रहेंगी। आंतरिक कर्नाटक में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है और कोस्टल केरल, कोस्टल कर्नाटक में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह WD का बढ़ता हुआ प्रभाव जो कि आगे बढ़ते हुए मॉइस्चर देगा पूर्वोत्तर राज्यों में। नेपाल, भूटान, तिब्बत के बाद और यहाँ पर अरबियन सी का मॉइस्चर का फ्लो देखिए बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन सा यहाँ है, जिसकी वजह से यहाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश 26 अप्रैल को काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 27 अप्रैल की बात अगर करें हम तो उत्तर भारत में फिलहाल ड्राई वेदर लेकिन आपको बता दें 28 अप्रैल को फिर से एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी और भी कम रहेगी ऐसा लग रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। प्लेन्स में ड्राई, हॉट, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स लगातार जारी रहेंगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राजस्थान समेत गुजरात में भी और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। हालांकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा वेदर कंडीशन, वेदर सिनारियो चेंज हो रहा है। बंगाल की खाड़ी की बढ़ती हवाओं का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर मौसम को बदल सकता है, जिसमें बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर के बीच में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और जमशेदपुर से लेकर ये जो रांची का हिस्सा, जमशेदपुर और देवघर, दुमका का हिस्सा है झारखंड का पूर्वी, इन भागों में गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़े बहुत बादल विकसित हो सकते हैं और बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में काफ़ी बारिश होगी। दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में बाकी जगहों पर देखें तो एज यूजुअल कंडीशन रहेगी, कोई ज़्यादा बदलाव फिलहाल यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में 3 दिनों में इस तरह का मौसम रहेगा और क्या कुछ बदलेगा देश भर के मौसम में, इस पर मेरी नज़र रहेगी। आप बस जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।